यूं तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन चुनावी माहौल में ये सियासत का कटोरा ज्यादा नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के दिन से प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हुई, तो सियासत में भी किसान और धान का मुद्दा गरमाने लगा। भूपेश सरकार ने इस बार 125 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसान हैं, जिनसे इस बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। बात पिछले साल के आंकड़ों की करें तो बीते साल करीब 23.5 लाख किसानों से धान खरीदी की गई और 22,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किसानों को किया गया। जाहिर है प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक से जुड़ा मसला है, तो इस पर श्रेय की सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस का कहना है कि धान खरीदी में केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है और प्रदेश सरकार अपने दम पर धान खरीदी करती है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को झूठ बोलने वाली सरकार बताया और कहा कि कांग्रेस ने किसानों को कटघरे में ला खड़ा किया है। अभी केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि 2023-24 के लिए धान का एमएसपी जो है 2200 रुपया प्रति क्विंटल होगा, पर हमारा गारंटी है कि धान की खरीद छत्तीसगढ़ में 2800 रुपया प्रति क्विंटल के आधार पर ही किया जाएगा। यानी कि जो 600 रुपया ज्यादा होगा, जो 2200 केंद्र सरकार से घोषित किया गया है, गारंटी हम दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2800 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा। कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल लगातार झूठ बोलते हैं, ये आज स्पष्ट हो गया है। धान की कीमत पर लगातार उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से झूठ बोला है। ये आज जयराम रमेश जी के बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार कितना दे रही है और राज्य सरकार कितना दे रही है। भूपेश सरकार ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी और किसान कर्ज माफी का ट्रम्प कार्ड 2018 चुनाव की तरह एक बार फिर आजमाया है। तो बीजेपी भी किसानों को लुभाने के लिए घोषणा पत्र में बड़ी तैयारी कर रही है। धान खरीदी का मुद्दा चुनावी समीकरणों पर क्या असर डालेगा, श्रेय की सियासत का असर क्या देखने को मिलेगा और किसान किसका साथ देंगे, ये तो 3 दिसंबर को नतीजे ही बताएंगे। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। धान का छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा महत्व है, ये तो हम सभी जानते हैं। शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और जब भी चुनाव इस साल होता है, चुनाव का समय होता है, तब धान को लेकर दोनों ही पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हुई नजर आती है। एक दूसरे को झूठा भी ठहराया जाता है। साथ ही साथ धान को लेकर सियासत का कोई भी मुद्दा दोनों ही पार्टियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ही पार्टियां इस पर घमासान है। अब तो चूंकि धान खरीदने का समय वो शुरुआत हो चुकी है, तो देखिए एक के बाद एक बयानों का सिलसिला भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है सियासत का कटोरा। जी हां, धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े वोट बैंक किसान पर अब लगातार घमासान जारी है। चुनावी महीने से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है और श्रेय की राजनीति भी अब गरमाने लगी है। दिग्गजों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी अब तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन धान खरीदी का मुद्दा चुनावी समीकरणों पर क्या असर दिखाने वाला है और क्या कुछ असर हमको और आपको दिखाई देगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। अभय नारायण राय जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज पर। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज पर। राम अवतार तिवारी जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं तिवारी जी। और सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा तिवारी जी, देखिए राजनीति आप देख रहे हैं, धान के मुद्दे पर लगातार जारी है, बयानों का सिलसिला भी जारी है। आपने उन तमाम बयानों को भी सुना, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहला क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इस राजनीति के बारे में। चुनाव बिल्कुल सामने है और ऐसे में धान को लेकर जो सियासत का बाजार गर्म है, उसको लेकर क्या कहेंगे?
छत्तीसगढ़ के जो किसान अपनी मेहनत की उपज का जो उचित मूल्य चाहते हैं, उसकी आज शुरुआत हो गई है। आज धान खरीदी हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन काफी होता है, बड़ी संख्या में लोग धान का उत्पादन करते हैं। उसका उचित मूल्य अभी तक नहीं मिल रहा था, अब उचित मूल्य मिलना शुरू हुआ है। इससे किसानों के चेहरे में खुशहाली आई है। किसान अपने रोजमर्रा के जीवन जो है वो थोड़ा बेहतरी की तरफ ले जाने का कोशिश में लगा है। इसके जरिए अभी अब 20 क्विंटल हो गया तो और अच्छा हो गया कि किसानों को उसका पूरा जो कुछ धान बच जाते थे वो अभी अब सरकार खरीद लेगी। तो जिसमें 2-3 बातें, जो किसान है जो उसके उपज का मूल्य, बाजार मूल्य नहीं मिलता, चाहे वो धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, उन सब का जो मूल्य मिलने की लड़ाई हर सरकार लड़ती है, जबानों में लड़ती है, बयानों में लड़ती है। ऐसे ऐसे आंकड़े बताते हैं कि उस आंकड़ों के बाद किसानों की हालत में सुधार नहीं आता है। परंतु धान खरीदी होने से निश्चित तौर पर, क्योंकि हम लोग एक किसान परिवार से भी हैं, तो पहले भी देखे बचपना में और आज देख रहे हैं, तो आज धान में पैसा आ रहा है। उस धान के पैसे से कुछ काम जो जरूरी काम है, बच्चे का शादी करना, निर्माण करना, पढ़ाई करना, वो एक जरूरती पूर्ति हो जा रही है। तो एक अच्छा निर्णय सरकार का है। ये रमन सिंह ने भी कोशिश किया करने को, कुछ हद तक किया भी, पूरा नहीं कर पाए। इसी को पूरा करने की कोशिश में अब भूपेश सरकार लगी हुई है। अब इसमें कौन बोलता है कि मैं पैसा दे सकता हूं, कौन बोलता है मैं देता हूं, कौन बोलता है मैं नहीं देता, वो अलग लड़ाई है। एमएसपी की जहां तक बात करेंगे जी, केंद्र सरकार एमएसपी की घोषणा करती है, मगर एमएसपी की खरीदी जो है वो कौन करता है? कोई नहीं करता। चाहे राज्य सरकार भी नहीं करती, ना व्यापारी करता, ना बाजार में होता, ना सोसाइटियां करती, कोई नहीं करता। बहुत बड़ी एमएसपी का तो झगड़ा है कि एमएसपी तो घोषित सभी कर देते हैं कि हम समर्थन मूल्य बढ़ा दिए, अच्छा किया। क्या वो रेट पर कोई लेने तैयार होता है? हाँ, कुछ जगह में हो रही है। अगर यही इसी की तो लड़ाई है कि एमएसपी आप धड़ाधड़ घोषित कर रहे हैं, कर दीजिए घोषित, मगर उसका बाजार में उसका मूल्य कहाँ मिलता है? किसानों को, उत्पादक को उससे कई ज्यादा फायदा व्यापारी ले जाता है। तो लड़ाई इसकी है कि रेट को, जो उचित रेट उन किसानों को मिल पाए, बिल्कुल उसके लिए साहसिक निर्णय कौन ले रहा है जी, ये सवाल बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल बड़ा सवाल है कि साहसिक निर्णय कौन ले रहा है जी। बिल्कुल तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद भी। फिलहाल हम राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अभय नारायण राय जी, आपके पास सबसे पहले शुरुआत करूंगा आप ही से। अभय जी देखिए, बड़े बड़े निर्णय आपने लिए, कांग्रेस ने बड़े निर्णय लिए, 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल की बात की है। वाकई एक वाजिब जो है मुद्दा आपके भी ध्यान में आ गया। धान को लेकर किस तरह से लोगों के मन में, किसानों के मन में वहां पर इस मुद्दे को लेकर सियासत चल रही है, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि श्रेय लेने की राजनीति भी यहां दिखाई दे रही है। किस तरह से आप देखते हैं? आपने धान का मूल्य तो बढ़ाया और ज्यादा क्वांटिटी में आप धान लेने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इतनी धान की जो क्वांटिटी आप ले पाएंगे? क्या 23 में ये सिर्फ मुद्दा, जो घोषणा है आपकी, ये धरातल पर आती हुई दिखाई देगी? किस तरह से आएगी, ये भी हम जानना चाहेंगे सर। निश्चित रूप से आपने एक अच्छा सवाल किया है। इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो आज राज्य स्थापना दिवस है, तो मैं छत्तीसगढ़ के समस्त वासियों को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की बधाई देता हूं, और इस अवसर पर उन सभी लोगों को याद करता हूं जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ बनाने की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने सपना देखा था कि छत्तीसगढ़ बनना चाहिए। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस की बधाई। अब आपने धान की बात की, आपने समर्थन मूल्य की बात की, और आपने ये भी आशंका जताई कि क्या आप उतना खरीद पाएंगे। देखिए, भूपेश सरकार को भरोसे की सरकार क्यों बोलते हैं? 15 साल की सरकार थी, एमएसपी था, लेकिन धान का उत्पादन नहीं होता था, लोग थे, और बोनस की घोषणा करके भी
रमन सरकार ने चुनाव वर्ष में बोनस दिया, चुनाव के आखिरी वर्ष में बोनस दिया, 2 साल बोनस, 3 साल तक बोनस। तो लोगों का भरोसा रमन सरकार से उठा और जैसी कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2500 रुपया कुंटल की बात हुई, कर्ज माफी की बात हुई, वैसी किसान कांग्रेस की तरफ आ गया। और सबसे बड़ा विश्वास तब हुआ जब चुनाव हो गए थे और परिणाम नहीं आया था, तो भूपेश बघेल ने कहा कि धान मत बेचिए, सरकार बनेगी, हम शपथ लेंगे और 2500 रुपये में धान खरीदेंगे। तो लोगों ने इंतजार किया शपथ होने का, शपथ से पहले धान नहीं बिका जी। और जैसी शपथ हुआ 2 घंटे के अंदर 2500 रुपये में धान खरीदी की घोषणा और कर्ज माफी घोषणा कर दी गई। तो लोगों का भरोसा वहां जीता और लगातार 5 साल हम प्रति एकड़ 15 कुंटल खरीदते रहे। पहले साल में हम 2500 में खरीदे, केंद्र सरकार को आपत्ति हुई, नरेंद्र मोदी सरकार का पत्र आ गया कि यदि आप एमएसपी से ऊपर कोई पैसा देंगे, बोनस देंगे, तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। भूपेश बघेल ने उसको भी माना और एक रास्ता निकाला, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम समर्थन मूल्य और 2500 के बीच की अंतर राशि को देने का काम किए। अब तो राशि 2500 से ऊपर भी चली गई, क्योंकि हम 9000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं। और बहुत बड़ी बात अभी हमारे पत्रकार साथी ने कही। चलिए देखिए, आप जिस MSP तरह के तो पूरे वादे, देश के लिए जिस तरह के घोषित दावे होती है। कर रहे हैं, उसको उन दावों को झुटलाते हुए एक मिनट बीजेपी दिखाई देती है। हाँ जल्दी से सर, एक बात और कह मैं रहा हूं, क्विक रिएक्शन एक बात बीजेपी और। का भी लेना चाहूंगा सर। जल्दी से हाँ जी। पत्रकार साथी ने कहा कि एमएसपी तो पूरे देश में घोषित होती है, लेकिन खरीदता कौन है? ना बाजार खरीदता है, ना सरकारें खरीदती हैं। जी जी। छत्तीसगढ़ एकमात्र सरकार है जो 20 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहा है, डंके की चोट पर खरीद रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार के पैसे से खरीद रहा है। जी जी, बिल्कुल आप जब ये समझ गए मैं चावल आपकी बात, लेते हैं, बिल्कुल। तो चावल का पैसा वापस करते चलिए, हैं। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन बीजेपी ये क्यों कहती है कि भरोसा आप है। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये बीजेपी किसान क्यों की कहती है झूठ सरकार बोल रही है, हम जानना चाहेंगे। राजीव जी, ये कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सबसे ज्यादा मूल्य जो है, समर्थन मूल्य दे रहे हैं छत्तीसगढ़ की जो जनता को, किसानों को, और सबसे ज्यादा धान खरीदने की गारंटी भी दे रहे हैं। आपको क्यों लगता है वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं राज्य स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। लंबे संघर्ष के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया। उसके बाद जिसने साफ गोई से आज इस बात को स्वीकार किया कि 86% तक राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, जयराम रमेश जी, और जिन्हें बार बार अपने बयान को खंडित करना पड़ा कांग्रेस के आलाकमानों ने कहा कि बयान को बदलिए, और 3 बार उनके बयान को बदला गया। मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा मैं आपके समझ, आपकी बारी आएगी इस बात पर मैं अभय जी। देखिए, यही दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी सच का सामना नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी झूठ के बुनियाद पर खड़े रहती है। तो ललित जी, आज जयराम रमेश जी ने कह दिया कि केंद्र सरकार सबसे ज्यादा वाजिब जो रहता है पूरा स्ट्रक्चर, उसमें सबसे ज्यादा खरीदी करती है। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र पूरी पिछले वर्ष की बखान कर रहे थे, लेकिन किसानों का पिछले जो आज 1 नवंबर से खरीदी की जा रही है, भूपेश बघेल जी 18 में चुनकर आए, 2018 से लेकर 2022 तक नवंबर का माह बीत जाता था और शीतकालीन वर्षा में किसानों की जो धान है वो खराब हो जाता था। तो इनको किसानों की आज जीतने की बात नहीं आई। उसके बाद इन्होंने नरवा घुरवा जो बाड़ी लॉन्च की, देखिए ललित जी, उसमें क्या हुआ कि इन्होंने कंपल्सन कर दिया, जब किसान धान बेचने जाएगा तो उन्हें जैविक खाद खरीदना पड़ेगा। और आप पूछ लीजिए अपने ग्राउंड रिपोर्टरों से, पूरे गली गली गांव में जो मंडियों में क्या स्थिति है, चाहे बसना की मंडी हो, भाटापारी की मंडी हो, राजिम की मंडी हो, वहां पर यह स्थिति है कि जो पत्थर युक्त, कंकड़ युक्त, जो भ्रष्टाचार का गोबर, जैसे लालू यादव, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो मिलावट वाली धान खरीद रहे हैं या फिर उस तरह से सौदा कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं कर रहे। लेकिन अभय जी, मैं खरीदी नहीं करोगे, जी, हम धान का टोकन नहीं देंगे। जी नहीं, लेकिन आप कह रहे हो बीजेपी की तरफ से, केंद्र की तरफ से ज्यादा धान के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, ये आपका दावा है? बिल्कुल दावा है। जयराम रमेश जी ने स्पष्ट कर दिया आज, और स्पष्ट करने के बाद कांग्रेस उहापोह में रही और उनके बयान को बाद में 3 बार बदला गया। नहीं तो वो कह रहे हैं डॉक्टर, देखिए ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की और इनकी कलई खुल जाती है। ये जो झूठ बोलते हैं कि केंद्र कुछ नहीं करता,
केंद्र चावल की खरीदी करता है एफसीआई के माध्यम से, अन्य माध्यम अभय से। जी और छत्तीसगढ़ अभय जी क्या गलती से मुंह से निकल गया? बड़ी बड़ी अभय जो जी, चावल कंपनियां हैं, अभय जी, बालाघाट जयराम तक जाता है। रमेश के मुंह से क्या बांग्लादेश गलती तक से निकल भारत का गया? चावल निर्यात होता है। क्या सच्चाई है, आप ही बताइए। ललित जी ललित जी, जयराम रमेश ने कहा कि जो समर्थन मूल्य की घोषणा है वो केंद्र सरकार करती है, ये सच है। मैं तो पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट करने वाले नेताओं से कि उत्तर प्रदेश में धान क्या भाव बिक रहा है, मध्य प्रदेश में धान क्या भाव बिक रहा है, गुजरात में धान क्या भाव बिक रहा है, मध्य प्रदेश सरकार आंकड़े बताए, केरल में 4000 उत्तर प्रदेश का आंकड़े बताए। अरे हम तो 1 लाख नहीं, अगर जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि 2200 और 2800, ये फर्क तो दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार कुछ पैसा दे रही है, इसका मतलब, और ज्यादा पैसा दे रही है। 2200 और 2800 की बात करें तो ललित जी केंद्र सरकार जो चावल खरीदती है उसका पैसा देती है। हम तो विपणन से, हम तो कर्ज लेकर धान खरीदते हैं और जब चावल का पैसा आता है तो उस कर्ज को वापस करते हैं। हमारी सारी सरकारों ने, योगी जी ने भी कर्ज लिया, ये कितना झूठ बोलेंगे, किसान इनके झूठ को पहचान रहे। ये वही लोग हैं जो अडानी और अंबानी के लिए कृषि नीति, लेकिन भ्रष्टाचार किसी वही सरकार लोग ने नहीं हैं किया। कि किसान आपकी नीति सरकार ने गलत लाने के भ्रष्टाचार कारण किया। 100 कहां से किसानों ने किसान बढ़ आत्महत्या रहे हैं? की। कोचिया जो और बाहर आंदोलन दूसरे चला। प्रदेश के, देखिए किसान ललित जी, नीति को इसमें भी एक इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो वापस रहा लेने का काम है। किया। जितना धान का ये उत्पादन होता अडानी और है अंबानी उससे की ज्यादा नीति किसान बनाने वाले, रजिस्टर्ड हो रहे ये हैं। किसान की एक घर में 6 लोगों को किसान बनाया गया है। किसान इनको और पहचानते हैं, उड़ीसा के किसान, इनको सीमांत जानते हैं। राज्यों के आंध्रा के किसानों की धान की खरीदी की जाती है। ये तो कहते हैं ये कि बहुत बड़ा कंकड़ पत्थर भ्रष्टाचार मिला के है। किसान धान किसानों बेचता है, को किसानों पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो स्पष्ट कीजिए ना, स्पष्ट कीजिए राजीव जी, राजीव जी, आप अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। कैसे, अगर किसानों का रजिस्ट्रेशन ज्यादा होगा तो धान की खरीदी कम कैसे होगी, ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए अपनी बात को। जी राजीव जी, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी आंकड़े देंगे। नहीं, देखिए ये कैसे करते भी बोलेंगे, हैं। इन्होंने कुछ भी क्या आगे किया, धान की जब खरीदी हुई तो इन्होंने अनावरी गिदावरी कम कर दिया। किसानों को जो होता था, जो किसान 22 एकड़ का कितना बार किसान बोलेंगे झूठा? था, इन्होंने एक प्रथा लाई। अरे रकबा बढ़ गया तो इन्होंने किसानी बढ़ उत्पादन गए, क्षमता कम कर दी। किसान तब बढ़ गए, लोगों ने क्या उत्पादन बढ़ किया, गया। एक घर में जो एक किसान हुआ, जो करता रमन हुआ सिंह को करता कितना था, बोनस मिला? उसको इन्होंने अजय तोड़ दिया, चंद्राकर को उसे कितना 4 बोनस हिस्सों में। मिला? अब पूछ लीजिए। किसानों ने क्या किया, अरे अजय चंद्राकर जी का कितना रकबा बोनस तो कम हुआ, हमारी पूछ सरकार ने लीजिए। शुरू किया था। पहले तो आड़तियों के अच्छा आप आड़ती अपना से बता बेचा दीजिए, करते थे। आप अपना बता दीजिए राजीव जी। 50 साल आपकी शासन में सरकार में जो 15 गंज साल मंडी तो आपने रायपुर भी हुआ शासन करती थी। किया। राजीव जी 15 साल तो आपने भी शासन किया, आपने धान पर कितना समर्थन मूल्य दिया है, आप भी बता दीजिए। इनसे क्या बेहतर किया था आपने, ये समर्थन बताइए मूल्य ना। कुछ भी नहीं था। 960 रुपए जोगी जी के समय था, हमने 1500 रुपए। फिर समय समय पर ये जो बोनस देने की घोषणा होती है, वो बोनस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की। आप राम अवतार जी से पूछ लीजिए, पहले कोई बोनस की प्रथा नहीं हुआ करती थी। और मध्य प्रदेश के समय में तो किसान, ये जो मंडी प्रथा है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। इसके पहले किसान मजबूर होते थे, किसान मजदूर होते थे आड़तियों के पास बेचने के लिए। तो ये सारी प्रथा है। अब देखिए ये बोनस भी देने की घोषणा करते हैं, किसानों को काला बाजारी से यूरिया खरीदना पड़ा, बारदाना अपने जेब से खरीदना पड़ा, अनावरी गिदावरी के तहत किसानों के खेतों को छोटा किया गया। नहीं चलिए, मैं दोनों से एक एक सवाल लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं राम अवतार तिवारी जी के पास जाऊंगा। देखिए समझने की कोशिश बहुत जरूरी है। कांग्रेस ये बात करती है कि हम 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, यानी कि किसानों को ये लगता है कि हमारे से 5 क्विंटल धान ज़्यादा खरीदा जाएगा। बीजेपी ये बार बार बोलती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं घोलमेल किया जा रहा है, किसी तरह से ठीक ढंग से जो है इस योजना का धरातल पे वो दिखाई नहीं देगी। तिवारी जी आप क्या समझते हैं, क्योंकि वो जिस तरह की बोनस की बात कर रहे हैं, बोनस लगातार दिया जा रहा है, ये क्या प्रथा सही है, उचित है? और क्या वाकई बीजेपी की सरकार में भी इसी तरह का सिस्टम लागू था? 15 साल तो उन्होंने भी समर्थन मूल्य की बात कही होगी। देखिए ललित जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि हाशिए में बैठा हुआ किसान आज चुनाव के कारण मुख्य मुद्दा है और राजनीति का मुख्य मुद्दा बन चुका है। अन्यथा किसान को बातें ज्यादा होती है, उसको दिया नहीं जाता। मगर देश में ये बात बहस चल रही है, राज्य में इसको कौन ज्यादा देगा, इसकी लड़ाई लड़ रही है। तो शायद इसीलिए किसान को ज्यादा मिल रहा है, किसान एकजुट है और जो किसान को दे रहा है कुछ, किसान उसको वोट दे रहा है। पहली बात।
दूसरी बात यह है कि धान के जो 15 से 20 क्विंटल किया गया वो जायज है। जायज इसलिए है कि धान का जो उत्पादन प्रति एकड़ होता है वो प्रति एकड़ धान का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए किसान का धान बच जाता था। उस किसान को बाहर बाजार में कम मूल्य पर बेचना पड़ता था, तो करीब करीब किसान को 600-700 रुपये का घाटा होता था। जो 600-700 रुपये जो घाटा फायदा होता है राज्य सरकार से, वो घाटा होता था, कोचिया को बेचना पड़ता था। इसलिए ये जो निर्णय आया है 15 से 20, वो एक अच्छा निर्णय है जो किसानों के हितों का निर्णय है। पहली बात। दूसरी बात कि धान का समर्थन मूल्य पर बोनस देने का काम भाजपा ने शुरुआत की, ये बात सही है, मगर उसके बाद एक बार शुरुआत कर दी, किसान को चस्का लग गया, फिर बाद में उसी भाजपा ने किसानों को देना बंद कर दिया, तो उसका नुकसान हो गया। उसी चीजों को कांग्रेस ने पकड़ लिया और कांग्रेस ने बोलना शुरू कर दिया, हम धान का बोनस देंगे, हम ज्यादा रेट देंगे, और वो किसान उसकी तरफ चला गया और कांग्रेस को फायदा होता गया। तो ये पूरा समीकरण इस तरह बना कि किसान की राजनीति, किसान को ज्यादा देने की क्षमता, और किसान उसके तरफ चला गया। ये पूरी राजनीति का ये दृश्य छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जो काफी अच्छा है किसानों के हित में। किसान जो सामान्य छोटे किसान है, गरीब किसान है, मध्यम किसान है, वो फायदे में है, और उसके लिए एक रास्ता जीवन का बेहतर के लिए निकल रहा है। तो इस निर्णय का जो किसानों की राजनीति हो रही है, किसानों के फायदे की राजनीति, और किसान जो ज्यादा देगा किसान उसकी तरफ जा रहा है। बिल्कुल 100%, ये बात तो साफ है, क्योंकि किसान अपना हित तो चाहेगा ही। जी बिल्कुल, मैं एक क्विक रिएक्शन, जी एक क्विक रिएक्शन अभय जी आपसे, किस तरह से आप करेंगे, धरातल पे कैसे लाएंगे? 15 से 20 तो कर दिया, कैसे खरीदेंगे? क्योंकि जैसे कि हमारे साथ सभी लोग कह रहे हैं, तिवारी जी भी कह रहे हैं कि लोग समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदते, क्या कुछ कहेंगे, कैसे करेंगे आप ये? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार वचनबद्ध है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 साल तक 15 कुंटल खरीदा समर्थन मूल्य, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीदा। खरीदने के तीसरे दिन उनके खाते में पैसा भेजा। अब हम जो 20 कुंटल की घोषणा किए हैं वो भी इस साल हम ले रहे हैं, जो हमारी घोषणा अगले सरकार के लिए है। अभी वर्तमान में जो 1 नवंबर से आज से धान खरीदी, एक आखिरी रिएक्शन जी, हम 20 कुंटल खरीद रहे हैं। जी एक राजीव जी से एक आखिरी रिएक्शन, धान हम समझ गया मैं आपकी बात। और केंद्र मदद करे ना करे, केंद्र के पैसे की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए, राजीव जी केंद्र मदद करे ना करे, छत्तीसगढ़ सरकार पूरा धान खरीदने की क्षमता रखती है, वो जो ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात आपसे भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस तो घोषणा कर चुकी है, क्या आप कोई ऐसा बड़ा वादा नहीं करने जा रहे हैं? कितना खरीदेंगे? वो 15 क्विंटल 20 क्विंटल कर दिया उन्होंने, आप कितना खरीदेंगे अगर आपकी सरकार आती है तो? बिल्कुल, हमारी सरकार आएगी, पूरा ध्यान रखा जाएगा। घोषणा पत्र शीघ्र ही 48 घंटे से 24 घंटे के अंदर आने जा रही है। और कांग्रेस ने तो झूठ बोला, बिजली हाफ कर दी, यूरिया की कमी कर दी, यूरिया की कालाबाजारी की, रकबा कम कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से शॉर्टकट में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है। इन्होंने 2 साल का बोनस की बात कही थी, वो बोनस का आज तक भुगतान नहीं हुआ। बोनस 4 किस्तों में दिया जा रहा, हमारे समय 1 बार में दिया जाता था। तो ये मेरे पास समय इतना ही था, ये बड़ा ही अहम मुद्दा है और इसको दोनों ही पार्टियां नहीं छोड़ेंगी, मैं जानता हूं इस बात को लेकर। बिल्कुल समय इतना ही। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर धान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, दोनों ही पार्टियां इसको छोड़ने नहीं जाएंगी। तो कांग्रेस ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है किसानों को लेकर, क्या उसको फायदा पहुंचाएगा, ये आने वाले चुनाव में जब मतगणना होगी, नतीजा आएगा तभी पता चलेगा। और बीजेपी इस पर क्या रिएक्शन देती है, क्या अपने घोषणा पत्र में धान को लेकर कोई बड़ा वादा करती हुई दिखाई देगी, ये भी आने वाला समय बताएगा। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।